बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई टॉपिक के साथ स्ट्रेट मॉम के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कि आप जब भी कोई भी आप प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स पर लेनी चाहिए या आया कि आपको नकद कैश देकर वो प्रॉपर्टी हासिल करनी चाहिए। इसमें अब ये दो बड़ी मेन चीज़ें हैं, कैश और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कैश के अंदर ये होता है कि आप जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स या कैश। प्रॉपर्टी बाय करते वक्त आपने जो तीन चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं वो तो मेरी पुरानी जो पहले की वीडियोज़ हैं उनके अंदर हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि कौन सा वे जो है ना वो आपके लिए बेटर है, आया इंस्टॉलमेंट्स और कैश। आप अपने पैसे जो हैं वो देते हैं, आपको पोजीशन उसका मिल जाता है। इस तरह जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स पर लें या कैश के ऊपर लें। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो अमूमन डेवलप जगह पर नहीं होती। कैश की जो चीज़ें होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं। फ्लैट है, दुकान है, कमर्शियल स्पेस है या प्लॉट है, वो आपको डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर मिलेगा। ठीक है, जिस तरह बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया है, DHA है या और भी शहरों के अंदर कई ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो डेवलप हो चुकी होती हैं। आपने पेमेंट करनी होती है, आपके पास डायरेक्ट मालिकाना हकूक़ आ जाते हैं। आप उसके ऊपर घर बनाना चाहें घर बना लें, आप उसे आगे सेल करना चाहें आगे सेल कर दें। कैश के ऊपर ये होता है कि आपने उसकी एक मुद्दत होती है, एक टेन्योर होता है 3 साल का या 5 साल का। उस टेन्योर के ऊपर आपने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो पूरी करनी होती है, फिर उसके बाद जो है ना आप उसके मालिक बनते हैं। ठीक है, इसमें जो कैश के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसे हम कहते हैं। ठीक है, उसमें आपने ली, आगे बेची, आपको फ़ायदा हो गया। ठीक है, फौरी ये अमल होता है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये होता है कि आपने वो चीज़ ली, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देंगे, फिर जब वो आपके पास आएगी फिर आप उसे आगे सेल करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कैश बेटर ऑप्शन है या इंस्टॉलमेंट बेटर ऑप्शन है और इनकी सूरत हाल क्या है, किस जगह पर आपको कैश में लेना चाहिए और आपको किस जगह पर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए। नंबर 1, आप अगर किसी भी सोसाइटी में अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो जो डेवलप्ड प्लॉट होता है ना, जो पोजेशनेबल प्लॉट होता है, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वो कोई इक्का दुक्का बहुत ही कम जो है ना 100 में से कोई 5% चांसेस होते हैं आपको मिले। ठीक है, और कैश के ऊपर कहीं पर पेमेंट प्लान जो है कि कई सोसाइटीज़ में अलग लेवल का होता है, मे बी वो इस तरह ना हो, वो कंफर्मेशन ना लेते हों, डाउन पेमेंट के बाद वो डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट्स पे आ जाते हों। ठीक है, इस तरह भी होता है। तो ये आपने एक पेमेंट फिर आपके तय होती है कि 40 लाख रुपए है, 15% पेमेंट प्लान की आपने जो है वो डाउन पेमेंट देनी है, 15% कंफर्मेशन देनी है और बाकी जो 70% रकम है। अच्छा, इस 3 साल के दौरान, इस 36 महीने के अंदर आप जो है ना मंथली बेसिस पर अपनी किस्तें देते रहते हैं, फिर आपकी वो आपके पास मालिकाना हकूक़ आ जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपके पास या तो ये हो कि आप किसी हाई राइज जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो मोस्टली 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बनते हैं। जिस तरह वो सेल होता जाता है उसी तरह उसकी किस्तें आती हैं और वो बनता रहता है। डेवलपर इस तरह बनाते हैं। कोई बहुत अच्छा खुले दिल का मालिक डेवलपर है तो वो ये करता है कि 2-3 साल में उसे डेवलप करके डिलीवर कर देता है, बाद में किस्तें भी फिर वो लेता रहता है, रिकवरी फिर उसकी हो जाती है। ठीक है, किस्तों के ऊपर अमूमन किस्तों के ऊपर जो चीज़ आप लेते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होती है। ठीक है, अगर वो फ्लैट या दुकान है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेवलपमेंट फेजेस में होगा। ठीक है, और अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ अभी नहीं होंगी, रोड रास्ते वहाँ के बनने वाले होंगे। ठीक है, वहाँ पर बिजली की फराहमी अभी नहीं पहुँची होगी। ठीक है, इस तरह कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा, शहर से दूर हो सकती है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये होता है, मतलब इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें दे रहे होते हैं। जो सोसाइटीज़ या जो प्रोजेक्ट्स पूरे खड़े हो चुके होते हैं या वो शहरों के अंदर मौजूद होते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं देते। उसमें फिर आगे डीलर्स कुछ अपने बिहाफ के ऊपर जो है ना दे देते हैं कि उन्होंने 25-30 प्लॉट्स की डील ली। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे पेमेंट प्लान के मुताबिक, हाँ, उन्होंने वो प्लॉट जो है 5 मरले का प्लॉट 40 लाख का दिया होता है, वो सेल फिर 60 लाख का कर रहे होते हैं। इसमें ये फिर वो मार्जिन रख के प्रॉपर 4 साल का उसमें ये करते हैं। इसमें जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं
अगर वो इसमें आपने दो जो है ना चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर वो डेवलप्ड है तो वो आप कैश पर लेंगे, ठीक है, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पर मिलेगी भी नहीं, ठीक है। अगर वो अंडर डेवलपमेंट है तो वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे, ठीक है। आपकी माहाना किस्तें चलती रहेंगी, डेवलपमेंट होती रहेगी, आप उसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना उसका जायज़ा भी लेते रहें, आया कि जो मेरा डेवलपर है वो किस तरह की डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट कितनी तेज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 4 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, वो अगर डिलीवरी 5 से 6 साल में होता है तो उसका भी फिर फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। हाँ, उसने 3 साल का पेमेंट प्लान है तो वो 3 से आधा साल ऊपर जा सकता है, इतना जो है ना आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप 3 साल का प्रोजेक्ट जो है ना वो 5 साल के अंदर डिलीवर हो रहा हो, ठीक है। इस तरह आपको यकीन होता है, पता होता है कि मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, मेरी जो जिस प्रोजेक्ट में दुकान है या फ्लैट है वो भी बन रहा है, उसका ये फ़ेज़ है और मैं इंस्टॉलमेंट्स देता जा रहा हूँ। इसमें जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर वो इसमें आपने दो जो है ना चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर वो डेवलप्ड है तो वो आप कैश पर लेंगे, ठीक है, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पर मिलेगी भी नहीं, ठीक है। अगर वो अंडर डेवलपमेंट है तो वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे, ठीक है। आपकी माहाना किस्तें चलती रहेंगी, डेवलपमेंट होती रहेगी, आप उसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना उसका जायज़ा भी लेते रहें, आया कि जो मेरा डेवलपर है वो किस तरह की डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट कितनी तेज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 4 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, वो अगर डिलीवरी 5 से 6 साल में होता है तो उसका भी फिर फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। हाँ, उसने 3 साल का पेमेंट प्लान है तो वो 3 से आधा साल ऊपर जा सकता है, इतना जो है ना आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप 3 साल का प्रोजेक्ट जो है ना वो 5 साल के अंदर डिलीवर हो रहा हो, ठीक है। इस तरह आपको यकीन होता है, पता होता है कि मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, मेरी जो जिस प्रोजेक्ट में दुकान है या फ्लैट है वो भी बन रहा है, उसका ये फ़ेज़ है और मैं इंस्टॉलमेंट्स देता जा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट की चीज़ में के ऊपर आपके पास एक फ़ायदा, जो सबसे बड़ा जो मेन फ़ायदा वो ये होता है कि चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो ऑन चल जाता है, ठीक है। डेवलपर अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ कर रहा है, अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है, 2 साल के बाद आपकी जो 40 लाख वाली चीज़ है वो रेट हाइक्स की वजह से वो 60 लाख रुपए की हो जाती। आपकी फ़ाइल जो 40 लाख में क्लोज़ हुई है वो 60 लाख की हो गई है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन ये आ जाता है कि आपने 2 साल में उसकी 40 लाख रुपए कीमत अदा करनी होती है ना 4 साल के अंदर, तो आपने 20 लाख उसकी 2 साल के अंदर दे चुके हैं। तो अब क्या होता है कि आपकी फ़ाइल के ऊपर, आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑन चल जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। जब देखें ना, आपने जब लिया उसका फ़ेस कुछ और था, अब 2 साल के बाद उस प्रोडक्ट का फ़ेस कुछ हो रहा है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, कि हम भी, हाँ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम भी इसमें दुकान लें। लोग ये समझते हैं, उनको डीलर्स या आगे पीछे से वो कहीं से भी सुन लेते हैं, पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन का दौर है। तो उनको फिर उसमें ये क्या होता है कि डिमांड जब बढ़ती है तो आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाता है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो 60 लाख पे हो जाती है, ठीक है। अब उसने जो नई बुकिंग करवानी है वो 60 लाख रुपए की है। वो क्या कहता है कि यार जिसने किसी ने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है, मैं उसी से फ्लैट बाय कर लूँ या दुकान बाय कर लूँ, ठीक है, उसको मैं जो है ना 5, 7 लाख, 10 लाख रुपए ऑन दे दूँ, ठीक है। एक अमाउंट होती है जिसको मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए आपने दिए हुए हैं, आप वही फ़ाइल जो है ना उसे दे दें, 26-27 लाख रुपए में आपकी डील क्लोज़ हुई है, आप वो जो है ना डील अपनी 26-27 लाख में क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि आपको 2 साल के अंदर 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जिनका आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हुए ख्याल रखना होता है, ठीक है। सिर्फ इसमें किस्तों पर लेनी चाहिए या इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेनी चाहिए। कोई सोसाइटी है वो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है तो आप उसमें ये ना करें, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैश पेमेंट लेके 10% या 5% डिस्काउंट ले लें और आप सारी पेमेंट दे के जो है ना प्लॉट ले लें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, आप सोसाइटी अंडर डेवलपमेंट है, जब डेवलप होगी तो आपको वो पोजेसन उसका मिल जाएगा और आप जो है ना जिस तरह उनका पेमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट देकर, इंस्टॉलमेंट्स देकर उसके ऊपर चले जाएं। हमें पता चलता है जी उसकी तो लीगल डॉक्यूमेंटाइजेशन जो है वही कंप्लीट नहीं है, एनओसीज़ नहीं है प्रोजेक्ट की, ठीक है, वो जो है किसी भी मुतलका अथॉरिटी से प्रूव नहीं है, आपने पेमेंट सारी दी हुई है, ठीक है, तो फिर आप फंस जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि जो चीज़ अभी बन रही है, जो अभी पूरी डेवलप नहीं हुई, तो उसमें आप इंस्टॉलमेंट पे लें, ठीक है। टाइम के साथ आपकी इंस्टॉलमेंट्स चलती जाएं और वो प्रोजेक्ट बनता जाए, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो।
मज़ीद मालूमाती और इस तरह की वीडियोस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं उनका आपको टाइम के ऊपर पता चले। शुक्रिया।